हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम एकेडमी। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का पॉलिटी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। चार्टर एक्ट 1793 को आया। चार्टर एक्ट 1813 को आया। चार्टर एक्ट 1833 को। चार्टर एक्ट 1853 को। चार्टर एक्ट जो है हर एक 20 साल पे आता था। चलिए आगे। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 को आया। भारत परिषद अधिनियम 1861 को आया। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। अंतरिम सरकार 1946। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय संबंध तथा विदेशी मामले। भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जॉन मथाई के पास था। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। लियाकत अली वित्त मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्रालय इनके पास था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप ड्राफ्ट बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1947 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1947 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य एन. गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन. माधवराव आ गए थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान थे। बाद में डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, अंग्रेजी तथा हिंदी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से।
भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रावधान सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन की। भारत में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश की संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना के शब्द: हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय की एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये ब्रिटेन से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से। संविधान की संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1
संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक है। दूसरा, नागरिकता। भाग 2, नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3, मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के क, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क। भाग 5, संघ। अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6, राज्य। अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसमें अनुच्छेद 238 था जो अब निरस्त कर दिया गया है। भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9, पंचायतें। अनुच्छेद 243 से 234 के 9 तक है। 9 के क में नगर पालिका 243 के त से 243 के य 6 तक है। भाग 9 के ख, सहकारी समितियां 243 य ज से 243 य 9 तक है। अनुच्छेद। भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से 244 के क तक है। भाग 11, संघ और राज्यों के मध्य संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। अनुच्छेद 264 से 300 तक है। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अनुच्छेद 301 से 307 तक है। 14 के क, भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। भाग 14 के क, अधिकरण 323 के क से 323 ख तक है। भाग 15, निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329 के क तक है। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्गों एवं अंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17, राज्य भाषा। अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18, आपात उपबंध 352 से 360 अनुच्छेद तक है। भाग 19, प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20, संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 में है। भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से 395 तक है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्ययन एक संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां। भारतीय संविधान का जो अनुसूची है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 और वर्तमान में 12 अनुसूची हैं।
भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूची 5 में। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूची का संक्षिप्त विवरण। अनुसूची संबंधित विषय, संबंधित अनुच्छेद। पहली अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सेवाएं, अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारी के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान दूसरी अनुसूची में है। अनुच्छेद 59 के 3, 65 के 3, 75 के 6, 97, 125, 148 के 3, 158 के 3 और 164 के 5, 186 और 221 में यह सब का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञानों के रूप में अनुसूची 3 में है। चौथी अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुच्छेद 4 के क और 80 के ख में है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 244 के क में है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 244 के ख में है एवं 275 के क में है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, अनुच्छेद 246 में है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, अनुच्छेद 344 के क से 351 तक है। नौवीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है, नियम, विनियम आदि, जिन्हें न्यायिक पूर्वावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 31 के ख में है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध है, अनुच्छेद 1 से 2
के ख एवं 191 के ख में इसका उल्लेख मिलता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 343 के 6 में है। 12वीं अनुसूची न्यायपालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं। अनुच्छेद 343 के ब में है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, डैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की सदस्य शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल्य। पहला, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व मतलब बंधुता, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। भारत नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रीनविल ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड का। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। R.S. बिमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? के.सी. वहियर का। भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? के.सी. वहियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी. ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भारतीय संविधान सभा में
वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? राज्य सूची से। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है, समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। तीनों सूचियां से संबंधित प्रमुख विषय। संघ सूची में कौन कौन सा विषय है उसके बारे में बात करते हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई जहाज, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि संघ सूची का विषय है। राज्य सूची। लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेला, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन या सिंचाई, कृषि आयकर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, टोल टैक्स जिसे पथ कर कहते हैं, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची। दंड विधि या प्रक्रिया विधि समवर्ती सूची का है। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने या मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय, प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, वाट या माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छ व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता, एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीयवाद 1973। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है।